अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूसुफ जलाल और जनरल मेथड एबिलिटी की सीरीज़ को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीक में कंक्लूड कर देंगे कंप्लीट क्वेश्चंस। ये बेसिकली जनरल मेथड एबिलिटी का 17th पार्ट है। ये 393 क्वेश्चन है 393 पीपीएससी के पास पेपर से। इसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसको लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। हम 45 डेज का एक मैराथन सेशन जो है वो करने जा रहे हैं स्टार्ट इंशाल्लाह 7 नवंबर से, जिसमें जूम पे क्लासेस होंगी, नोट्स, मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसकी कंप्लीट डिटेल अलग से अपलोड की जा चुकी है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर है और 7 नवंबर को हमारी पहली क्लास होगी 2022। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सवाल जो है पहला, इफ एन एथलीट्स वेट डिक्रीजेस फ्रॉम 160 पाउंड टू 152 पाउंड्स, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। प्रीवियस लेक्चर में एक सवाल था प्रॉफिट का, जिसमें 500 रुपए की खरीदी और 525 की सेल की, वो मैंने बतौर असाइनमेंट दिया था और यहाँ पर उसका यूज है या उसका मेथड है। अब उसका जो पहले वेट था वो हमारे पास है 160, डिक्रीज होने के बाद उसका वेट हो गया आफ्टर डिक्रीज 152। तो टोटल जो डिक्रीज हुआ है वो 8 पाउंड उसका वेट डिक्रीज हुआ है और हमने इसको परसेंटेज में फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला होता है x% ऑफ y इज इक्वल टू z, कि x%, इसको 40 कॉन्सेप्ट में इसमें हमने डिटेल में बात की थी। ये परसेंटेज है, ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे y टोटल वैल्यू है और z परसेंटेज की वैल्यू है। तो x% ऑफ 160 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। x ओवर 100 परसेंटेज खत्म करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 160 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास आ जाएगा 8 ज़रब 100 डिवाइडेड बाय 160, 20 और 0 से 0 कैंसिल कर दें और 5। मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे आया तो 5%। तो 5% बेसिकली उसका टोटल जो वेट है वो डिक्रीज हुआ। एक तो ये हमारे पास प्रॉपर मेथड था। दूसरा, हम इसका यहीं से अंदाजा लगाते हैं कि 160 उसका वेट ऑलरेडी था और 8 उसका कम हुआ है। 160 का 10% अगर हम डायरेक्ट देखें तो 16 आएगा और इसको भी अगर हम हाफ कर दें डिवाइडेड बाय 2 तो 5% इज इक्वल टू 8 पाउंड, जो कि गिवन था। दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलजबरा का क्वेश्चन। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 माइनस 5x इज इक्वल टू x प्लस 30। अब इसमें पहला जो तरीका हमने करना है कि x को हम इस तरफ ले जाते हैं, 12x प्लस 5x प्लस 30 और 30 को हमने यहाँ पे मूव करवाना है 12 माइनस 30 और ये हमारे पास हो गया 6x। जब 12 में से माइनस 30 होगा तो माइनस 18 इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाय 6 बोथ साइड्स, तो -3 हमारे पास वैल्यू है x की। और इस क्वेश्चन को हमेशा वेरीफाई कर लिया करें। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 12 माइनस 5 -3 -3 प्लस 30, तो ये हमारे पास है 27 और 12 ये प्लस 15, तो ये भी हमारे पास है 27। इट मीन्स हमारे पास बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है कैथरीन वीकली सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 8%। 8 उसकी हमें सैलरी जो है वो 8% इंक्रीज हो गई है और अब उसकी सैलरी है 237.60 डॉलर्स, जो भी उसमें वो लिखता है। व्हाट वाज हर वीकली सैलरी बिफोर द इंक्रीज, ये इंक्रीज होने के बाद उसने हमें बता दिया। इसके एक अगर हम प्रॉपर मेथड की तरफ जाएं तो वो काफी लेंथी हमारे पास मेथड हो जाते हैं। बजाय इसके इस क्वेश्चन की जो है वो आप शक्ल याद रखें, या वो किस तरह से, एक और सवाल भी आज की वीडियो में ही आएगा कि वो इंक्रीज करने के बाद हमें वो चीज बता रहा है। इट मीन्स अगर उसकी पहले सैलरी 100 थी तो 8% इंक्रीज होने के बाद 108, मतलब 100, जो भी उसने दी हमें 08 और मल्टीप्लाई कर देना है गिवन वैल्यू के साथ। 100 ओवर 108
मल्टीप्लाइड बाय 237.60। अब मजीद इसको हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको इजी लगे, अगर आपको 4 पे ये इजी लगता है 25, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 227 और 25/27 मल्टीप्लाइड बाय 237, और यहाँ पे भी डेसिमल इसका खत्म कर लें तो 100 और ये 4। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है 1/27 मल्टीप्लाइड बाय 237/60/4। अब मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई, जाहिर सी बात इसको करेंगे, उसके बगैर तो हमारे पास गुजारा नहीं है। तो इसमें जो आंसर, इसको आप खुद कैलकुलेट करें, और इसका आंसर जो होगा वो $220 होगा, कि 220 उसकी डॉलर पहले सैलरी थी। और अगर आप इसमें कैलकुलेटर, जाहिर सी बात है वहां पे अलाउ नहीं होता, या इसमें दूसरा तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि जो भी हमें आंसर गिवन हो तो उसकी हम परसेंटेज 8% लेते जाते हैं बाजूकात, वो बहुत ईजी होती है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन सेपरेट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है 18 फीट मल्टीप्लाइड बाई 10 फीट, और इसको कवर करना है, कारपेट करना है, और एक्स जो कॉस्ट है वो एक्स है पर स्क्वायर यार्ड। इन टर्म ऑफ एक्स हाउ मेनी रुपीज विल बी कारपेटिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट उसने हमें नहीं बताया, सिर्फ एक्स कह दिया है। यहाँ पर ट्रिक सिर्फ इतना सा है कि उसने जो पहला हमें यूनिट दिया है वो फीट में दिया है, और जो हमें प्राइस बताई है वो हमें यार्ड्स, गज में बताई है। और एक यार्ड ये बराबर होता है 3 फुट के। अब सिंपल है, इसका एरिया फाइंड कर लें। 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 180 स्क्वायर फीट, और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 स्क्वायर यार्ड्स, और एक यार्ड की कीमत जो है वो x है, तो 60 की कीमत 60x, तो C हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है 0.7 डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइड हो रहा है तो एक डेसिमल और मजीद हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ये कंप्लीट हमने इसको किया था 40 कॉन्सेप्ट में, इसको फिर किसी दिन लाइव क्लास में कर लेंगे। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.03, तो अब ये राइट साइड पे मूव करेगा, तो हमारे पास 0.3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट ये उसी तरह से जो सवाल अभी हमने प्रीवियस वन किया कैथरीन की सैलरी वाला, तो ये भी यही बता रहा है कि एक बुक जो है वो सेल हुई है 220 रुपए की, और 10% उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया गया है। उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? वही तरीकाकार 100, और जो प्रॉफिट इस पे कमाया गया है 10 मल्टीप्लाइड बाय 220, 100/110 और 220, ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस उसकी 200 रुपए थी। अगर आप देखें 200 रुपए प्राइस थी, 10% इसका प्रॉफिट था 20, तो 220 की सेल होनी थी, जो कि सवाल में गिवन। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में लॉजिक सिंपल इतना है कि इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है 16/1/6 और एक है 16 × 1/6। इसमें डिफरेंस क्या है? अगर इस तरह का है जिसको हम मखलूत फ्रैक्शन कहते हैं, जो हमारे पास कंबाइंड फ्रैक्शन होती है, ये 96 और 97/6 जवाब आता है, और इसका जो आंसर हमारे पास आता है 8/3 आता है। तो ये इसमें कंफ्यूज करने वाली सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये हमारे पास 8/3 और ये 2/3। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? तो 0.62 माइल्स। और यहाँ पे ये आपने कमेंट में बताना है कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, या आई थिंक सो पहले भी आ चुका है, तो इसमें आप बताइए कि इसमें ये कितने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है आज का हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्व 7859 माइनस। क्या इसमें से माइनस करें कि जवाब हमारे पास 3434 आ जाए? तो सिंपल, अगर हम 7859 में से 3434 माइनस कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 and 2 4 and 4। तो अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ये 7859, और इसमें से माइनस करें 2 5 4 3 4 और 3।
तो दोनों तरफ से ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक हमारे पास क्वेश्चन है। कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।